कि हम तुम्हें खो रहे, तुम हमें खो रहे। जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तेरी हंसी बस इतनी है, आज जन्म तो कल तेरा जन्म जाए। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जहां पर एक ओर मां भारती के सच्चे सबूत अपने जान की बाजी लगा करके देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर रामधारी सिंह दिनकर जैसे और भी कई ओजस्वी कवि अपने कविताओं के माध्यम से युवा शक्ति के मनोबल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार में लगे हुए थे। आज रामदालू सिंह महाविद्यालय के परिसर में WC न्यूज़ के तरफ से एक ऐसे ही कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा शक्ति और कविता का संयोग, समन्वय, संयोजन, ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर एक सकारात्मक विचारों का प्रवाह बहेगा और वरिष्ठ कवि जो बिहार के मंझे हुए कवि हैं, उन सभी लोगों का मार्गदर्शन WC न्यूज़ के माध्यम से सीधे आप सभी लोगों तक पहुंचेगा। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग पहुंचते हैं जहां पे हमारे कार्यक्रम का आयोजन है, रामदालू सिंह महाविद्यालय के परिसर में युवा कवि सम्मेलन। और आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी युवाओं ने मिलकर इस सभा में युवा कवि सम्मेलन को आयोजित किया है, जो कि हमारे लोकप्रिय नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में प्रतिभावान युवा कवियों के लिए आयोजित किया गया है। इस पावन पुण्य भूमि जो कि बाबा गरीबनाथ जी की धरती है एवं हमारे त्याग के प्रतीक रामदयालु सिंह जी को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हैं। आज के इस युवा कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं के अंदर लिखने और काव्य पाठ करने की क्षमताओं को निखारना है और उन्हें उनकी उभरती प्रतिभा का मंच प्रदान करना है, जो कि हमारे अतिथि तुल्य वरिष्ठ कवियों के मार्गदर्शन से प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप जैसे कवियों को हिंदी के विद्वान कलमकारों द्वारा मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी का यहाँ समय निकाल कर आना ही बहुत अतुलनीय और अतुलनीय है। अब हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं एवं दीप प्रज्वलित करने के लिए हम विशिष्ट अतिथि आचार्य पावन जी महाराज, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, श्रीमान सौरभ प्रभात जी, इन सभी को यहाँ पर इस सभी का अभिनंदन करते हैं। कृपया आप सभी आए और दीप प्रज्वलित करें।
आज वर्ल्ड क्रिएशन के बैनर तले ये जो कार्यक्रम आप लोगों को आयोजित किया गया है, इसमें मुझे आप लोगों को कुछ कहने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोग ऊर्जा की खान है, आप सब लोग ऊर्जा की खान है। केवल अपने आप को पहचानने की जरूरत है। एक लाइन बोलते हैं कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। और केवल सोचने से कुछ नहीं होता अंधेरों का, केवल सोचने से कुछ नहीं होता अंधेरों का, अपने हिस्से का दिया को ही जलाना पड़ता है। गोपाल सिंह धीरज की बहुत अच्छी लाइन कविता है, आप लोगों से बहुत कुछ सुनने का मौका मिलेगा ही, लेकिन ये युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा पड़ता है। कुछ पानी के भर जाने से सावन नहीं मरा पड़ता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं बुझा पड़ता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा पड़ता है। कितनी बार गगरियां फूटी शिकन आई पनघट पर, कितनी बार गगरियां फूटी शिकन आई पनघट पर, और कितनी बार कश्तियां डूबी चहल पहल वैसी है तट पर। दम की उम्र बढ़ाने वालों, दम मतलब अंधेरा, दम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पत्थर कोशिश पर उपवन नहीं मरा पड़ता। जिंदगी बहुत अनमोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत सुंदर लाइन अक्सर बोलते हैं, आपको भी सुना रहे हैं कि जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है। क्या गजब इसकी परिभाषा है। अगर समझ गई तो तकदीर, अगर समझ गई तो तकदीर, और बिखर गई तो तमाशा है। कई रिश्ते बनकर टूट गए, कई रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाने बाकी है। आगे की लाइन है कि कई हसरतें अभी अधूरी है। मेरी उम्र 50 साल की हो गई, आप लोग अभी नौनिहाल हो, बहुत कम युवा हो, लेकिन सब लोगों की हसरतें हैं। तो कई हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी और जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है, और आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाने बाकी है। लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सांसों को समझाना है, जब सांसों को समझाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, इस मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाने बाकी है। थैंक यू आपको यहाँ इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद प्रमोद सर, आप यहाँ आए और हम युवाओं को संबोधित किया। अब मैं आचार्य पावन जी महाराज के स्वागत के लिए प्रमोद सर से आग्रह करती हूँ कि वो आए और आचार्य जी का स्वागत करें।
अब मैं सौरभ प्रभात जी के स्वागत के लिए आरडीएस कॉलेज के छात्र श्रीमान गुलशन सांडिल्य जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और उन्हें सौर प्रदान करके उनका स्वागत करें। अब मैं रंजना मैम के स्वागत के लिए शालिनी बस से आग्रह करती हूँ कि वह आए और उन्हें साल प्रदान करें। अब मैं पुरुषोत्तम जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ पंकज जी को कि वो आए और उनका स्वागत करें। अब मैं हमारे युवाओं के जोश को ऐसे ही बनाए रखने के लिए दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो ये नौजवान मिलकर हम अपने राष्ट्र को संवार देंगे। तो अब मैं क्रमबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और अपने युवा कवियों को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए मंच पर और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सौरभ कुमार ठाकुर को। हमारे युवा कवि आए और यहाँ आके अपनी रचना का बखान करें। सबसे पहले मंच पर आसीन आप सभी अतिथिगण को सारे प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि जहाँ तन मन में हरियाली हो, जहाँ चिड़िया डाली डाली हो, जहाँ तन मन में हरियाली हो, जहाँ चिड़िया डाली डाली हो, जहाँ जन्मने की अभिलाषा हो, जहाँ जीवन की परिभाषा हो, जहाँ तन मन में हरियाली हो, जहाँ चिड़िया डाली डाली हो, जहाँ जन्मने की अभिलाषा हो, जहाँ जीवन की परिभाषा हो, जहाँ घुंघरू बस्ती पाँव में, जहाँ मिले देवता गाँव में, जहाँ घुंघरू बस्ती पाँव में, जहाँ मिले देवता गाँव में, जहाँ धरती पुत्र किसान हो, जहाँ धरती पुत्र किसान हो, जहाँ खेत और खलिहान हो, जहाँ वन उपवन संरक्षित हो, जहाँ वन उपवन संरक्षित हो, जहाँ जीव जंतु सुरक्षित हो, जहाँ ब्रह्मा विष्णु राम हुए, जहाँ ब्रह्मा विष्णु राम हुए, जहाँ पुण्य के सारे काम हुए, जहाँ तन और मन में बुद्धि हो, जहाँ कार्तिक करने, जहाँ तन और मन में शुद्धि हो, जहाँ कार्तिक गणेश की बुद्धि हो, जहाँ ब्रह्मा विष्णु राम हुए, जहाँ पुण्य के सारे काम हुए, जहाँ तन और मन में शुद्धि हो, जहाँ कार्तिक गणेश की बुद्धि हो, जहाँ तन और मन सब पावन हो, जहाँ तन और मन सब पावन हो, जहाँ अघन में भी सावन हो, जहाँ कर्क अर्जुन सब जन्म लियो, जहाँ कर्ण अर्जुन सब जन्म लिए, जहाँ पुण्य के सबने कर्म किए, जहाँ चंदन मन का चंदन हो, जहाँ चंदन मन का चंदन हो, जहाँ प्रत्येक का अभिनंदन हो, जहाँ मीरा दुर्गा काली हुई, जहाँ मीरा दुर्गा काली हुई, जहाँ थप्पड़ वाली कपाली हुई, जहाँ गंगा यमुना का पानी हो, जहाँ ज्ञानी हो, विद्वानी हो, जहाँ भगवान बसे हो तनमन में, जहाँ भगवान बसे हो तनमन में, जहाँ मिलता पुण्य समर्पण में, जो तुलसी अनुसुईया सीता थी, जो तुलसी अनुसुईया सीता थी, जो रामायण और भगवत गीता थी, जो कई नामों से जाना जाता है, जो कई नामों से जाना जाता है, जो विश्व गुरु कहलाता है, जो नेह सुधा बरसाता है, जो पूरे जगत में पूजा जाता है। ये देश जगत की आशा है, ये देश जगत की आशा है, ये समस्या है, जिज्ञासा है, ये वेद पुराणों की घटना, ये वेद पुराणों की घटना, ये देश जगत की है महिमा, ये देवी देवों का घर है, ये देवी देवों का घर है, ये सभ्यता का एक शहर है, ये ऋषि मुनियों की नगरी है, ये ऋषि मुनियों की नगरी है, ये पुण्य भरी की गगरी है, जहाँ रागों और अनुरागों में, जहाँ रागों और अनुरागों में, जहाँ चहके चिड़िया बागों में, जहाँ कुसुम खिले हो उपवन में, जहाँ कुसुम खिले हो उपवन में, जहाँ खेले मुन्ना आंगन में, जहाँ संस्कारों की हो बोली हो, जहाँ संस्कारों की बोली हो, जहाँ ईद दिवाली होली हो,
जहाँ स्नेह की बहती गंगा हो, जहाँ स्नेह की बहती गंगा हो, जहाँ तन मन में बसा तिरंगा हो। अभिनंदन भारत माटी को, है वंदन इस परिपाटी को, है वंदन इस परिपाटी को। मैं आगे की कड़ी में अवनीश झा को बुलाना चाहता हूँ, रामदयालु सिंह महाविद्यालय से ही है और यह प्रेम रस में अपना कुछ वाणी रखना चाहते हैं। कहते हैं चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं बात युवाओं की है। तो मैं अवनीश झा से प्रेम रस में बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। Thank you. Hello everyone, this is Jagdish Shah and मैं सभी को अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। पहली बार मैं इसी आईटीएस कॉलेज से हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट से। तो हो सकता है मेरी हिंदी टूटी फूटी हो, क्योंकि मैं बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकता हूँ मे बी। सो जैसे सर ने कहा कि मैं रोमांटिक पे लिखता हूँ, कभी कभी सोसाइटी पे भी लिखता हूँ। तो पहले मैं सोसाइटी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बात में ये ना लगे कि हाँ ये बंदा जो है उस टाइप का है, ठीक है होता है। तो मैं इनसे माताओं बहनों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तो उनके मैंने 2 लाइन लिखी है, तो पहले देखिएगा। अगर आपके दिल तक पहुंच जाए ना तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो शीर्षक है हाँ मैं आपकी बेटी हूँ। किसी के कोख में मारी गए तो किसी के घर की तुलसी हूँ, किसी के कोख में मारी गए तो किसी के घर की तुलसी हूँ। मैं इस दुनिया में आ भी गए तो दहेज के आग में झुलसी हूँ। किसी के कोख में मारी गए तो किसी के घर की तुलसी हूँ। मैं इस दुनिया में आ भी गई तो दहेज के आग में झुलसी हूँ। कोई बेटी की नजर से देखता है, कोई बेटी की नजर से देखता है तो कहीं दरिद्री का शिकार हूँ। मैं बोझ हूँ किसी पर, मैं बोझ हूँ किसी पर तो किसी के लिए पूरा संसार हूँ। मैं बोझ हूँ किसी पर तो किसी के लिए पूरा संसार हूँ। मैं किसी के लिए माँ हूँ, मैं किसी के लिए माँ हूँ तो किसी का गुनहगार हूँ। मैं एक बार फिर कहती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और एक और मैं एक लड़की है इस कविता में जो अपने फादर को रिक्वेस्ट कर रही है बिकॉज शी वांट्स टू डू समथिंग इन ऑन लाइफ। तो देखिए वो कैसे रिक्वेस्ट कर रही है अपने पापा को। तो इस कविता का शीर्षक है बाबा मुझे कुछ करने दो, बाबा मुझे कुछ करने दो, मुझे कुछ बनने दो, मैं भी किसी से कम नहीं, मुझे आसमान में उड़ने दो, बाबा मुझे कुछ करने दो। सपने तो मेरे भी हैं, सपने तो मेरे भी हैं, इन्हें साकार करने दो। सपने तो मेरे भी हैं, इन्हें साकार करने दो। जिंदगी ये एक बार मिली है, मुझे भी उड़ने दो, बाबा मुझे कुछ करने दो। बेटियां पहले पढ़ाई धन होती थी, बेटियां पहले पढ़ाई धन होती थी, अब तो पिता के सर का ताज होती है। बेटी काली गौरी, गौरी दुर्गा का अवतार होती है। बेटी काली गौरी दुर्गा का अवतार होती है। अब मुझे भी उड़ने दो, बाबा मुझे कुछ करने दो। इन समाज की गंदी नजर का मत सोचो, इन समाज की गंदी नजर का मत सोचो, इन्हें तो पता ही नहीं कि इनके घर में भी देवी है। इन समाज की गंदी नजर का मत सोचो, इन्हें तो पता ही नहीं कि इनके घर में भी देवी है। ये नियम कानून खुद के लिए नहीं लगाते और हमेशा दूसरे को दोषी ठहराते। आप इन्हें छोड़ो, मुझे समझो, मुझे भी उड़ने दो, बाबा मुझे कुछ करने दो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरी सूरत अच्छी नहीं है। क्या हुआ? मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे अल्फाज ही मेरा साथी बनेगा, मेरा नाम पूरे दुनिया में गूंजेगा। क्या हुआ? मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे अल्फाज ही मेरा साथी बनेगा, मेरा नाम पूरे दुनिया में गूंजेगा।
ये सूरज तो समय के साथ ढल जाते हैं, लेकिन ये संस्कार हमेशा के लिए रह जाते हैं। अब इन्हें छोड़ो। लास्ट लाइन है इस कविता की। आप क्या सोचते हैं मुझे सब पता है, न निर्भया न भूलना और प्रियंका, है ना? आप क्या सोचते हो मुझे सब पता है, निर्भया न भूलना और प्रियंका। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपने कब्र से उठकर दुश्मन को जिंदा जला सकती हूँ। आप इन्हें छोड़ो, मुझे समझो, मुझे भी उड़ने दो, बाबा मुझे खुश कर दो। और अब जो मेरा फेवरेट है, जो मैं लिखते आया हूँ, तो अब कुछ पढ़ते हैं। और अगर लगे ना कि वो जो बंदा है वो मैं हूँ, तो इस वहम में मत रहिएगा, क्योंकि एक जो राइटर होता है वो इसके भी फीलिंग को फील कर लिख सकता है। और ऐसे कि मैं लिटरेचर में मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। कर दिया बदनाम तूने मुझे इस महफिल में, कर दिया बदनाम तूने मुझे इस महफिल में। लोग जानते हैं कौन कैसा है। अरे कर दिया बदनाम तूने मुझे इस महफिल में, लोग जानते हैं कौन कैसा है। एक दौर था जब अजनबी थे हम दोनों, एक दौर था जब अजनबी थे हम दोनों, जब तुम भी मासूम थे और हम भी मासूम थे। अब हम अपने शहर के जाने माने युवा कवि, गजल लिखने वाले कुमार सागर जी को बुलाना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित जितने युवागण हैं, मंच पर जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, इन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। साथ में जो अच्छी बातें बताई। आप जीवन में अगर साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, जरूर उनकी कई बातों को आप हमेशा स्मरण में रखें। 4 लाइनों से मैं अपना परिचय देते हुए अपने गजल को शुरू करता हूँ। हर हर्फ को बड़े सलीके से अपनी जुबानी कहता, हर हर्फ को बड़े सलीके से अपनी जुबानी कहता है। सागर जब भी लिखता है तो हर शेर बुहारी करता है। हर हर्फ को अगर आप रियल में साहित्य गजल का आनंद उठाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो है उपस्थित है मेरे शेरों से जुड़ी। हर हर्फ को बड़े सलीके से अपनी जुबानी कहता है। सागर जब इश्क लिखता है तो हर शेर रूहानी कहता है। और रोता है जमी की प्यास में जब बावड़ा आसमान, रोता है जमी की प्यास में जब बावड़ा आसमान। बदरी के पिघलन को जमाना सिर्फ पानी कहता है, बदरी के पिघलन को जमाना सिर्फ पानी कहता है। मैं आपको अपनी एक गजल से रुबरू कर रहा हूँ। मेरा महबूब चांद है, ऐ खुदा तुझे भी कोई आसमान तो दे। देखिए प्रेम से प्रयुक्त, प्रेम से परचून कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे रखते हैं बहुत मायने रखता है। आपके रखने का तरीका सही नहीं है तो वो प्रेम गलत दिशा में चला जाता है। मैं उसी को अपने स्तर से आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा महबूब चांद है, ऐ खुदा तुझे भी कोई आसमान तो दे। तेरी जमीन छोटी पड़ जाएगी, मेरी पैरों में थोड़ी उड़ान तो दे। मेरा महबूब चांद है, ऐ खुदा तुझे भी कोई आसमान तो दे। तेरी जमीन छोटी पड़ जाएगी, मेरी पैरों में थोड़ी उड़ान तो दे। और माना खुदा मेरी सुनता नहीं है, माना खुदा मेरी सुनता नहीं है, मगर जरा दिल से तू उसको अजान तो दे। माना खुदा मेरी सुनता नहीं है, मगर
जो हमारे विद्वत जन हैं और विशेष रूप से हमारे अनुज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला के संयोजक पुरुषोत्तम जी, यहाँ आचार्य जी और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोगों की जीवन में कहीं ना कहीं उपलब्धियां रही हैं। और मेरे सामने उपस्थित आप सभी युवा साथियों का मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जिस महापुरुष के जन्म दिवस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आप सब लोग से प्यार से, हम सब लोग से उन्हें प्यार से नेताजी कहते हैं। और आज नेताजी का जन्म दिवस समारोह हम लोग अगर मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि हम उन सपनों के बारे में भी चर्चा करें जिन सपनों को हमारे नेताजी धारण करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हो। आप सब युवा को उल्टा करिए, क्या होता है? युवा को जब हम उनको उल्टा करेंगे, लिखेंगे उल्टा करके, तो क्या होता है? वायु। और वायु का जो वेग होता है, उस वेग में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े पर्वतों को, शिलाओं को, उस बड़े बड़े भवनों को उठाने की शक्ति होती है। लेकिन युवा के साथ अगर वायु का गुण होना चाहिए तो युवा के अंदर जल्दी काफी समुद्र के जैसे गंभीरता होनी चाहिए। यह आवश्यक है। अगर युवा होश के साथ, अगर आपके पास जोश है तो होश भी रहना चाहिए। अभी हमारे एक युवा साथी, मैं समझ सकता हूं, युवाओं के हृदय में एक अलग तरह का तरंग होता है। कई लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा, कई लोग हमारे इस कार्यक्रम को छोड़कर चले गए, लेकिन ये हम लोगों को भी और खास करके हमारे युवा साथियों को भी आत्मसात करना पड़ेगा, इस बात पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या युवा की जिम्मेवारी, युवा की जवाबदेही यही है। इस विषय पर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के अंदर राष्ट्र सृजन का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। युवाओं में सृजन की शक्ति होनी चाहिए। कुछ सपने होते हैं, हर युवा की आंखों में कुछ सपने होते हैं। हम सब के बीच में कई सारे ऐसे हमारे जैसे आचार्य जी बैठे हुए हैं और युवा वर्ग हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुरुषोत्तम जी बैठे हुए हैं। आप लोग एक विषय पर जरा चिंतन करिए कि आज हमारा समाज कहां जा रहा है, किस परिस्थिति में हमारे समाज को धकेला जा रहा है। जिस कुहलता का परिचय हमारे नेतागण देते हैं, क्या हमें भी उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, या जो वास्तविक नेता हैं जिनको हम नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, उनके पथ चिन्हों पर चलना है? इस विषय का निर्णय भी हम सबको याद करना है। वास्तविक अर्थ में नेताजी ने जो पद चिन्ह बनाए, उन पद चिन्हों पर हमें चलना पड़ेगा। हमें एक एक बार उनकी याद करनी पड़ेगी कि देश के लिए अगर अपने जीवन का एक एक क्षण अगर देना पड़े, रक्त का एक एक बूंद अगर देना पड़े, तो हम देश के लिए तैयार रहे। इस भावना के साथ हमको आगे बढ़ना है। इस विषय को एकदम दिमाग में हम सबको आत्मसात करना चाहिए। एक हमारे क्या नाम था उनका, जो भी रमेश सर, हमारे श्रीमान रमेश सर हैं, उन्होंने आप सबको बताया कि युवा की परिभाषा क्या है। क्या है युवा की परिभाषा? मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, आप लोगों के जैसा तो नहीं लिखता क्योंकि हमारा क्षेत्र कुछ अलग है, लेकिन दो चार लाइन मैं भी लिखता हूँ। तो युवा की परिभाषा क्या है? युवा कौन है? युवा कौन है? यक्ष प्रश्न है, पूछ रहा मन निर्बल तन से। युवा कौन है? यक्ष प्रश्न है, पूछ रहा मन निर्बल तन से। गजराज सदृश काया हो जिसकी, या फिर ब्रिटिश मन से। एक बिजली रात की तरह
एक बिजली रात की तरह ये रात भी गुजारी गई, जो नहीं था यहाँ वो भी साथ रात काट गया। ये कैसा जहर है जिससे न जी रहा न मर रहा, ये कैसा जहर है जिससे न जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, ये मालूम नहीं पड़ता कौन सा सांप काट गया। सुनने में आया है रस्म मेहंदी की थी आज, क्या गम था किसी को कोई हाथ काट गया, और जिसे चाहा एक अना साथ ना मिला उसका, और जिसे चाहा एक अना साथ ना मिला उसका, और उसके साथ कोई काउन रात काट गया, और उसके साथ कोई काउन रात काट गया। वहां से एक दो तक और कमेंट, उसके बाद मैं चला जाऊंगा कि एक आसान है सर कि एक ही शब्द जिसे भूलना था हमें, एक ही शब्द जिसे भूलना था हमें, एक यही काम जो जीते जी ना हुआ, एक वही काम जो जीते जी ना हुआ। तक आपके हवाले करता हूँ कि हम तुम्हें खो रहे तुम हमें खो रहे, हम तुम्हें खो रहे तुम हमें खो रहे, दूर तुम हो रहे दूर हम हो रहे, बिछड़ के जीने में आखिर मजा है कहाँ, हम यहाँ रो रहे तुम रहे। धन्यवाद। बहुत ही कम समय में बड़ा ही अच्छा गजल प्रस्तुत किया आपने सदैव सौरभ जी। मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में अनुष्का एमडीडीएम कॉलेज को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो आएंगी और अपना काव्य पाठ करेंगी। और हमारे बीच पूनम मैम जो पुस्तकालय रामदयालु सिंह महाविद्यालय के पुस्तकालय प्रमुख हैं, उनका स्वागत तालियों से करेंगे। धन्यवाद। मैं बिका दुकानों और चौराहों पर, मैंने उस तक नहीं किया बिक जाने पर, बिका तो बिका, फटा तो फटा, और मुझे बेच दिया गया कितने रास्तों पर। और मुझे सलामी देने वालों थोड़ा रहम दिखाओ, मेरी क्या गलती थी सुनो, मेरा गुनाह बताओ। मेरे सामने ढोंग करने से वतन परस्त नहीं कहलाओगे, मेरे लिए जुलूस निकालने से जबरदस्त नहीं बन जाओगे। गाल में माथे पर कमीज पर हाथ में मुझे गुदवाने से मेरी नजर में तुम अच्छे और अव्वल नहीं बन जाओगे। मुझे बेवजह बुरी तरह क्यों कुचला, इसका कारण बताओ, मेरी क्या गलती थी सुनो, मेरा गुनाह बताओ। साड़ी की सारी छड़ाएं घड़ी की घड़ी रह गई, सारे बड़े अनुच्छेद भी धरे के धरे रह गए। संविधान की बात सबके लिए बड़ी रह गई, उसका पालन करने वाले इंसान देखते रह गए। अपनी झूठी गंदी जुबान पर मेरा नाम ना लाओ, मेरी क्या गलती थी सुनो, मेरा गुनाह बताओ। गणतंत्र के दिन मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, सारे जमाने के सामने मुझे नीचा दिखाया गया। बड़े मजे से लहरा रहा था किसी की छत पे, अपनी मनमर्जी के लिए मुझे उतार दिया गया। अरे नकली देशभक्तों, मेरे सामने नजर तो उठाओ, मेरी क्या गलती थी सुनो, मेरा गुनाह बताओ। सारी हदें पार कर दी, फिर भी तुझे रहम नहीं आया, मुझसे रहते खींचते रहे पर मेरे लिए मरहम नहीं आया। तलवार के डंडे से लाखों के घायल मुझे किया गया, लेकिन तुम्हारे दिल पर थोड़ा सा भी नरम नहीं आया। मुझे सर्वोच्च मनाने वालों, मुझे अपना भाषण सुनाओ, मेरी क्या गलती थी सुनो, मेरा गुनाह बताओ। आइए हास्य व्यंग की चार पंक्तियों से अपने हास्य रस की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। प्यार की नई परिभाषा में सुनाता हूं, क्योंकि यहाँ पे युवाओं की संख्या अधिक है, तो प्यार की नई परिभाषा सुनिएगा कि प्यार में बवाल ना हो तो वह प्यार नहीं, प्यार में बवाल ना हो तो वह प्यार नहीं, सवाल पर सवाल ना हो तो वह प्यार नहीं। प्यार में बवाल ना हो तो वह प्यार नहीं, सवाल पर सवाल ना हो तो वह प्यार नहीं, साल दर साल यूं ही गुजर जाए तो कोई बात नहीं, मार खाकर बुरा हाल ना हो तो वह प्यार नहीं। देखिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत अधिक टेंशन है। कहा जाता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। एक आदमी इसी तरह से टेंशन में बैठा हुआ था, दूसरा आदमी जाकर के पूछा कि क्या बात है भाई, इतने टेंशन में हो? तो कहा कि सोच रहे हैं कि
कि जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? जिसको दिखाना भूल गए बाबा कबीर, लाई हूँ मैं वही दिखाने जग की उल्टी रीत। देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला, देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला, देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला। साधु लपक रहा थैले पे डाकू जपता माला, साधु लपक रहा थैले पे डाकू जपता माला। उल्लू करता मौज महल में, उल्लू करता मौज महल में, खाता गधा मुनक्का। देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला, देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला। बुरे पूजाते पैर जगत में भले को लगता धक्का, बुरे पूजाते पैर जगत में भले को लगता धक्का। चतुर हजारों आसुर मंडल, चतुर हजारों आसुर मंडल तुरता है ग्वाला। देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला, देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो जरा जोरदार ताली भी बजा दीजिए। जैसे आंखों वाला खाए ठोकर अंधा राह दिखाता। अब ऐसा आ गया है समय कि अब क्या क्या हो रहा है तो मैं सुनाती हूँ कि आंखों वाला खाए ठोकर अंधा राह दिखाता, आंखों वाला खाए ठोकर अंधा राह दिखाता। आज के इस युग में भैया, आज के इस युग में भैया बुरे ही पूजे जाते, अरे बुरे ही पूजे जाते। देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला, देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला। नर नारी सब बने हुए हैं फैशन के दीवाने, नर नारी सब बने हुए हैं फैशन के दीवाने। निकल के माँ के कोख से बच्चा, निकल के माँ के कोख से बच्चा गाता फिल्मी गाना। देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला, देखो रे भैया कलयुग का खेल निराला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अगर थोड़ी समय दे तो एक मैं, हम सब जानते हैं कि हम लोग जिंदगी को बहुत ही बखूबी से जी रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है हम लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे देश में। लेकिन जिंदगी हमसे क्या कहना चाहती है ये मैं इस कविता के बाद में आप सभी तक पहुंचाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और मंच का ध्यान चाहती हूँ। और सभी एक बात करेंगे कि दुनिया के भीड़ में तन्हा कदम मिलेंगे, दुनिया के भीड़ में तन्हा कदम मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे कुछ पीछे बढ़ेंगे। दुनिया के भीड़ में तन्हा कदम मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे कुछ पीछे बढ़ेंगे। हजारों कांधे मिलेंगे तुम्हें पूरी जिंदगी में, हजारों कांधे मिलेंगे तुम्हें पूरी जिंदगी में, पर साथ अंत में सिर्फ जान ही रहेंगे। आज तो इसके भरोसे बैठा है कल किसी और पे होगा, आज तो इसके भरोसे बैठा है कल किसी और पे होगा। हर कदम पे गिराएगा देखिए ऐसा जरूर होगा। आज अगर तू खुश ना हुआ आगे क्या अंदाजा है, आज अगर तू खुश ना हुआ आगे क्या अंदाजा है। तेरी हस्ती बस इतनी है, तेरी हस्ती बस इतनी है,
आज जन्म तो कल तेरा जन्म जाए। मैं नहीं कहती कि तू दुनिया से वास्ता छोड़ दे, मैं नहीं कहती कि तू दुनिया से वास्ता छोड़ दे, बस जो रिश्तों की दुहाई दे वो धागा तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अपनी रचना को प्रस्तुत किया। मैं अब आगे की में अचानक ईश्वर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो आएंगे और अपनी रचना को प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले इस टीम के कप्तान, उप कप्तान, कोच कप्तान, भूतपूर्व कप्तान और भारी कप्तान को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मैं पति पत्नी पर हाथ से व्यंग लिखता हूँ। अगर आदेश हो तो मैं वो सुनाऊंगा, वरना मैं रास्ता बदल दूंगा। अगर आदेशित करें तो मैं पति पत्नी पर एक गीत आपके बीच रखूंगा। नववर्ष में मेरी नई नई लुगाई बोली, क्योंकि इससे पहले तो सब कुछ हो चुका है, ये बाकी है तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। नववर्ष में मेरी नई नई लुगाई बोली, चलो जी चलो कहीं दूर चलते हैं हम। नववर्ष में मेरी नई नई लुगाई बोली, चलो जी चलो कहीं दूर चलते हैं हम। आ गया है वर्ष नया, छोड़ दो मोह माया, आ गया है वर्ष नया, छोड़ दो मोह माया। ऐसा करो पटना चिड़ियाघर चलते हैं हम, ऐसा करो पटना चिड़ियाघर चलते हैं हम, ऐसा करो पटना चिड़ियाघर चलते हैं हम। अब मेरा जवाब, मैंने कहा ऐसा कह तूने एहसान किया, मैंने कहा ऐसा कह तूने एहसान किया, कहो तो तेरी चरण धो के पी लेते हैं हम। मैंने कहा ऐसा कह तूने एहसान किया, कहो तो तेरी चरण धो के पी लेते हैं हम। घर भी अगर बेच दे तो नेपाल नहीं पहुंचेंगे, घर भी अगर बेच दे तो नेपाल नहीं पहुंचेंगे। ऐसा करो पटना चिड़ियाघर चलते हैं हम, ऐसा करो पटना चिड़ियाघर चलते हैं हम, ऐसा करो पटना चिड़ियाघर चलते हैं हम। मेरी बात सुनकर, मेरी बात सुनकर चढ़ गया उसका पारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, और आप लोगों से आग्रह है कि अगर अच्छा कॉपी लगे तो ताली बजाएं। मेरी बात सुनकर चढ़ गया उसका पारा, लेकिन वो किचन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मुझे लगा लाने गई कॉफी वो मेरे लिए, मुझे लगा लाने गई कॉफी वो मेरे लिए, पर वो बेलन लेकर मेरे पीछे दौड़ने लगी, पर वो बेलन लेकर मेरे पीछे दौड़ने लगी। तब से अब तक न गया अपने घर में, तब से अब तक न गया अपने घर में, पत्नी पीड़ी तो मैं इधर उधर भटकने लगा। तब से अब तक न गया अपने घर में, पत्नी पीड़ी तो मैं इधर उधर भटकने लगा। आखिर में मिल गए ये सामने बैठे साहब, आखिर में मिल गए ये सामने बैठे साहब। इनके साथ कविता पढ़ने लगा, इनके साथ कविता पढ़ने लगा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग तक और आपके बीच रखना चाहता हूँ, अगर आदेश करें तो। अरे बेहतर कर रहे थे पर अचानक से ही लूट गए, अरे बेहतर कर रहे थे पर अचानक से ही लूट गए। पत्नी तो पत्नी है साहब, उसके पिताजी भी कूट गए। प्रेमिका से चट कर रहा था आग नागिन कमरे में, प्रेमिका से चट कर रहा था आग नागिन कमरे में। और इतनी जोर से तकिया मारा सारे दांत टूट गए, और इतनी जोर से तकिया मारा सारे दांत टूट गए। ये दांत जो है असली नहीं है साहब। मैं अब जाने माने काफी अहमद जी को बुलाना चाहता हूँ। आप सभी का शुक्रिया जो मुझे इस मौका दिया है, जो इन्होंने मौका दिया। आपकी शायद मोहम्मद में छोटी कुछ शायरियाँ उसको कहना चाहूँगा। अभी हम लोग सब बड़े हैं तो अपने गुस्से में उसका कुछ बात भूल जाते हैं। तो ये है, कुछ काम ही ऐसा कर बैठा, कुछ काम ही ऐसा कर बैठा, अपने निगाहों में नीचे गिर बैठा, कुछ काम ही ऐसा कर बैठा, अपने निगाहों में नीचे गिर बैठा।
वो जो पालते हैं मुझे इतनी मेहनतों से, वो जो पालते हैं मुझे इतनी मेहनतों से, आज उनसे ही ऊंची आवाज में बातें कर बैठा, आज उनसे ही ऊंची आवाज में बातें कर बैठा। ये हर लोग करते हैं अभी, तो वो कभी कभी ख्याल में आता है, सिवाय में लिखते हैं। और ये है कि वक्त भी ठहर जाता है, वक्त भी ठहर जाता है जब जिक्र तेरा होता है, वक्त भी ठहर जाता है जब जिक्र तेरा होता है, जख्म भी भर जाते जब साथ होता है, जख्म भी भर जाते हैं जब साथ तेरा होता है। यूं तो तकलीफों को आने से पहले 100 बार सोचना होता है, क्यों वजह जान लीजिएगा। यूं तो तकलीफों को आने से पहले 100 बार सोचना होता है, क्योंकि मुझसे पहले मेरी माँ का सामना करना होता है, क्योंकि मुझसे पहले मेरी माँ का सामना करना होता है। और एक शायरी बस और कहूँगा, उससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। जब वक्त बदल जाते हैं तो लोग भी बदल जाते हैं, जब वक्त बदल जाता है तो लोग भी बदल जाते हैं। उसी पे कहना चाहूँगा कि लफ्जों को अल्फाज में बदलते देर नहीं लगता। लफ्ज मतलब जानते होंगे, लफ्जों को अल्फाज में बदलते देर नहीं लगता। इस जमाने में इंसान को बदलते देर नहीं लगता, इस जमाने में इंसान को बदलते देर नहीं लगता। और वो जो छोड़ गए हैं मुझे मेरे बुरे हालातों में, वो जो छोड़ गए हैं मुझे मेरे बुरे हालातों में, गौर फरमाइएगा आप लोग और अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। वो जो छोड़ गए हैं मुझे मेरे बुरे हालातों में, उनसे यही कहना है साहब, वक्त बदलते देर नहीं लगता, वक्त बदलते देर नहीं लगता। और आपकी इजाजत हो तो एक दो शायरी प्यार मोहब्बत पे कर चाहें तो इजाजत दीजिएगा, तो ही सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। किसी को अपना बना लूं तेरे जिंदगी के लिए, जब तक ना हो रूहे जिंदगी के लिए। किसी को अपना बना लूं तेरे जिंदगी के लिए, जब तक ना हो रूहे जिंदगी के लिए। और वो ऐसी मोहब्बत क्या काम की, और वो ऐसी मोहब्बत क्या काम की जो हो कुछ दिनों के लिए। शुक्रिया। देखिए क्या है कि अभी जो कविताएं आ रही है बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। इंग्लिश में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, सही मौके पर सही चोट। दरअसल क्या है, अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना में क्या हुआ कि हमारे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे और उनका 1 साल बर्बाद हो गया। और 1 साल की पढ़ाई, दादा के साथ कहता हूँ, जिंदगी में भर की पढ़ाई नहीं हो पाई, 1 साल गया तो गया। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं सर, जानी जानी जैसे पापा सुबह में पापा टेली जाएंगे पापा, फिर पढ़ते हैं आलू की चालू पढ़ना कहा गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे, कुत्ते ने लात मार उड़ रहे थे। बाबा ब्लैक शीप हैप्पी वैल्यू जैसा जैसा 3 बैक्स बोल। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, मैं कहता हूं कि एक तीर से अगर 5 निशाना 4 निशाना अगर लगाया जाए तो क्या होगा। अब देखिए कोरोना काल में मेरी किताबें आई और देखिए संडे मिस रविवार मंडे सोमवार जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। जनवरी फरवरी मार्च सूरज गौर का डांट, अप्रैल मई चल अपनी धूम। रेड में चूहा को कैट में बिल्ली, चलते रहो बच्चों में दूर है दिल्ली। एप्पल में सेब, बनाना में केला, चाट का बच्चा है दुनिया का मेला। ब्लू में नीला जैसे नीला है आकाश, जानवर है बच्चों बुराई के पास। ग्रीन में सारा जैसे खेतों की हरियाली, पढ़ोगे नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। ये जो है सोना का जैसे सोने का रंग, पढ़ने का रंग है दिन में उमंग। व्हाइट में सुजला जैसे बबले का पंख, मरना ऐसे भी चाहे रहता हूं। फिर देखेंगे सर आप नेम ऑफ शेप्स, आकार का नाम। सेंटर मींस मध्य बिंदु, जैसे माथे की बिंदी। राष्ट्र भाषा बच्चों अपनी हिंदी। लाइन मींस रेखा जैसे सीधी लगी, सही बात बोलो बच्चों का वे कभी। स्क्वायर मींस वर्ग, जिसकी चारों भुजा समान, चलती नहीं फिरते झूठ की दुकान। रेक्टेंगल मींस आयत, जैसे सिनेमा का पर्दा, गुरुजी के प्रति लोग अपने मन में श्रद्धा। क्यूब मींस घन, जैसे लूडो का पासा, दिल में हो तारों को छूने की आशा। कि बॉय मींस का नाम, जैसे होती है कि सच्चाई की बच्चों होती है कि। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बहुत सारे बेनिफिट्स एक दिन में 40 से 50 समय लगाया जा सकता है। क्योंकि समय बहुत ही कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 40 समय आपका नहीं लूं। मैं चाहता हूं किसी तरह से अपनी बात में इंतजार करता हूं। जय जय भारत।